ये वाकया मैंने मुल्क के अजीम खतीब हजरत मौलाना ज़ियाउल कासमी साहब रहमतुल्लाह अलैह से उनकी तकरीर में सुना था कि मियां चन्नू, यह हमारे मुल्तान के करीब जिला खानेवाल उसका एक शहर है मियां चन्नू, वहां पर एक बुजुर्ग और आलिम थे हजरत मौलाना मोहम्मद इब्राहिम साहब रहमतुल्लाह अलैह। वो शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूद हसन रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे, अल्लाह के वली थे और बहुत बड़े आलिम थे। अक्सर हमारे खैरुल मदारिस मुल्तान में तलबा के इम्तिहान लेने आते थे। दारुल उलूम देवबंद के फादिल थे, तावीज़ात दिया करते थे। उनके तावीज़ात में बड़ा असर था क्योंकि नेक थे। उनके पास एक आदमी आया और उनके से आकर कहा, हजरत मैं मदीना मुनव्वरा गया था और मदीने मुनव्वरा में ज़ियारतें करते हुए मैं ओहद पहाड़ पर भी गया, तो मैं ओहद पहाड़ की थोड़ी सी मिट्टी उठा के ले आया और वो मिट्टी इस इरादे और नीयत से लाया कि ये उस पहाड़ की मिट्टी है जिस पहाड़ के बारे में हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम इससे मोहब्बत करते हैं, ये हमसे मोहब्बत करता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हादा जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बु, ये पहाड़ ओहद का हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। ये हमारा महबूब भी है, हमारा मुहिब भी है। अब बताओ, मोहब्बत बगैर अकल के हो सकती है? मोहब्बत बगैर फाहम और समझ के और जिंदगी और शऊर के हो सकती है? हुजूर फरमा रहे हैं हमसे मोहब्बत करता है। कहा मैं इसलिए लाया, ये हुजूर से मोहब्बत करने वाली मिट्टी और हुजूर को भी इस मिट्टी से मोहब्बत है, तो मैंने अपने घर वालों को वसीयत की, मैंने उसको एक कपड़े में संभाल कर लपेट कर बड़ी हिफाजत के साथ संदूक में रख दिया और घर वालों को वसीयत की, जब मैं मरूं तो ये मिट्टी मेरे साथ कब्र में रख देना, शायद इसकी बरकत से मैं कब्र के आजाब से बच जाऊं। अब मैंने चंद दिन के बाद सोचा उस मिट्टी को तो देखूं। जब मैंने देखा तो जिस कपड़े में मैंने लपेट के रखा था वो कपड़ा गीला, वो तर हुआ है। मैंने वहां से मिट्टी निकाली, दूसरे खुश्क कपड़े में रखी और दूसरे संदूक में रख दी। चंद दिन के बाद खोला, देखूं तो फिर देखा वो कपड़ा भी गीला, मिट्टी भी गीली, हालांकि खुश्क मिट्टी लाया था, कपड़ा भी खुश्क था। मैं परेशान हो गया कि पानी तो कहीं से आया नहीं, ये कैसे गिली हो गई। तो मैं मियां चन्नू मौलाना इब्राहिम साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में गया और मैंने जाकर कहा, हजरत मैं मिट्टी लाया था मदीना पाक से, ओहद पहाड़ की लाया था, इस इरादे से लाया था और मैं जहां रखता हूं वो रुमाल कपड़ा भी गीला हो जाता है और मिट्टी भी खुश्क थी, वो भी गीली हुई है, तर हुई हुई है, उसमें भी नमी आई हुई है, इसकी क्या वजह है? तो सुनते ही मौलाना इब्राहिम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये मिट्टी जहां से लाए हो जितना जल्दी हो सके इसको वहीं वापस पहुंचा दो, किसी जाने वाले के हाथ भेज दो। मैंने कहा, हजरत क्यों? मैं तो तबर्रुक समझ के लाया। फरमाया, तुमने इस मिट्टी को हुजूर के शहर मदीना मुनव्वरा से और हुजूर के महबूब पहाड़ ओहद से दूर और जुदा किया है। इस जुदाई में ये रोती है, जहां रखते हो इसके आंसुओं से कपड़ा भी गीला हो जाता है, जगह भी गीली हो जाती है। मैंने आप इस बात को दलाइल से साबित करने की कोशिश की कि जमादात में बेजान चीजों में भी अल्लाह ने पत्थरों में भी जिंदगी रखी है।